नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की। आपकी जैसा कि कई चीज़ों को लेकर आपका कन्फ्यूज़न है, फीस कब तक जमा होगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें, और पढ़ाई को लेकर सभी कन्फ्यूज़ हो, कहीं ना कहीं मन में संशय रह रहा है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में है या नहीं है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अक्सर ही कन्फ्यूज़न आ जाता है। इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो को आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेती हूँ फीस की। अगर आपने पिछले पेट 21 से देखा होगा तो आपने ऑलरेडी प्री वाली फीस जब जमा कर ली है, अब आपका मेंस की शॉर्टलिस्टिंग आई है जो 15 नंबरों पे आई है। तो आपको जो मेंस की शॉर्टलिस्टिंग आती है दोस्तों, उसका जब फीस की डेट आती है, जिस दिन तक एग्जाम होता है आप उस दिन तक फीस को जमा कर सकते हो। तो फीस को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो कि फीस रह जाएगी, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जब एग्जाम की डेट जिस दिन तक होती है उस दिन तक फीस का आपका विंडो ओपन रहता है। हालांकि लास्ट डेट तक कोई नहीं भरता है, लेकिन फिर भी आपको ये बता रही हूँ कि लास्ट डेट तक फीस आपको भरने का ऑप्शन रहता है। तो फीस को लेकर परेशान बिल्कुल मत हो। जब वो आपका लिंक होगा आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको बता भी दिया जाएगा। आगे बात करने जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि एग्जाम कब तक है। तो देखो एग्जाम कब तक है दोस्तों, एग्जाम में पहले ही बता चुकी हूं आपका कि समय है आपके पास, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, पढ़ाया जा रहा है आपको लगातार। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस करके चीजों को पढ़ पढ़ के बार बार रिवाइज करना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। ये आपका काम है। लगातार आपको पढ़ाई जा रही है चीजें, अब पढ़ना आपको है, ये आपका काम है, बार बार बता रही हूं। अब सुन लो एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम देखो अभी आपको पता है कि जून तक आपके इलेक्शन चल रहे हैं, तब तक तो एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जुलाई में भी आपको पहले ही बता चुकी हूं आपका एग्जाम है वीपीओ का, ठीक है। आपका एक दो और एग्जाम है, वो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का एग्जाम है। तो ये सब जो आपके एग्जाम है ना, ऑडिटर और ये सब वाले, ये आपके पहले लगे हुए हैं। तो ये एग्जाम आपके पहले कराए जाएंगे। उसके बाद आएगा आपके जूनियर असिस्टेंट का नंबर। तो ये समझ जाइए कि जुलाई के लास्ट, अगस्त की स्टार्टिंग के पहले पेपर नहीं होना है, और आगे ही जा सकता है, पहले बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास समय अभी भी पर्याप्त है। मई की शुरुआत हुई है, मई जून जुलाई, तो पूरा समय आपके पास है, यानी 3 महीना अभी भी आपके पास समय है तैयारी करने के लिए। और बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, इतनी कम कट ऑफ शायद पेट में इसके पहले गई नहीं है ना आगे जाएगी। तो मौका अगर मिला है तो अच्छे से तैयारी कर लो। पेट में किसी भी वजह से अगर आपके नंबर कम आए थे, अब इसके आपको फाइनल चांस मिल गया है सिलेक्शन लेने का, तो बहुत मेहनत करके अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई कर लो और निकाल ले जाओ इसको। देखो हर बार कहती हूँ एक गोल बना लो कि इस नौकरी में कैसे भी करके पूरी जान लगा के नौकरी ले लेनी है। अगर जैसे हमेशा क्या होता है, हम लोग सोचते हैं इसको नहीं इसको नहीं, इस बार आपके पास मौका है। 2-3 एग्जाम सबके पास टारगेट है, कुछ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग आरओ कर रहे हो, कुछ लोग आपके जूनियर असिस्टेंट की कर रहे होंगे। तो जो भी आप तैयारी करो उसी को फोकस मान के उसी के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ने लग जाओ। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पढ़ाई कैसे करनी है, टाइपिंग क्या है मैं बताऊंगी। पहले हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। पढ़ाई कैसे करनी इसके लिए देख लो, यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है सिलेबस। मैंने आपको पहले भी कहा है सिलेबस का प्रिंट आउट आप सभी को निकाल लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जाम की तैयारी के समय आपको सिलेबस का प्रिंट आउट किसी जगह आपके पास जरूर लिखा होना चाहिए, क्या क्या चीजें आ रही हैं। सब्जेक्ट आपको पता है 4 चीजें हैं आपके पास, आपका हिंदी है, रीजनिंग है, यूपी जीके है, जीएस है और आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओ, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, वहां आपको सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मैंने कहा है, 2 और वीडियो आपकी बच्ची, उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उससे आप उसको रिवीजन करते चलना। बाकी जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो और एमसीक्यू आपको कराती रहूंगी। हिंदी का सिलेबस आपके पास पूरा है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर निकाल लेना, तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिछली बार आपसे व्यंजन वाले काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, कौन सा तालव्य व्यंजन है, सघोष अघोष क्या है, अल्प प्राण महाप्राण क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। लोकोक्तियां वगैरह आपसे आई थी, पूछी गई थी। पर्यायवाची का 1-2 क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, विलोम वगैरह तो आते ही हैं। क्रियापद वगैरह क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, पदबंध वाले क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। इसलिए बता रही हूँ प्रीवियस ईयर जरूर देखना।
देखना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या करो आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे बनाना है वो भी सुन लो। तो ये दो काम पहले करना है, सिलेबस फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों देख के अब क्या करना है, आपको अपनी कॉपी उठानी है जिसमें आपको क्या करना है, अपना टारगेट बनाना है। टारगेट यानी कि आपको पता है 3 महीने का समय है, क्या क्या हमारा सिलेबस है। अब देखो मैं टारगेट अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में टारगेट आपको बना के दे दूंगी कैसे पढ़ना है, लेकिन ये मैं इसलिए देना नहीं चाहती हूँ, बहुत से लोग होगी उनकी हो सकता है रीजनिंग बहुत अच्छी हो, उनको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करना हो, कुछ लोगों की हो सकता है यूपी जीके अच्छी हो, कुछ की हिंदी अच्छी हो। तो जो आपकी हिंदी अच्छी है या खराब है, पेपर देख के आपको खुद एनालिसिस करनी है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग टारगेट बनाना है। जो चीज़ आपकी वीक है आपको उस पर ज़्यादा समय देना है, जो आपकी अच्छी है उस पर आपको कम समय देना है। टारगेट आपको कैसे बनाना होगा, डेली एक दिन पहले, अगर आप ये सोचो कल सुबह बनाएंगे तो पूरा दिन वेस्ट होने वाला है। क्या करो, सिलेबस निकाल लिया, अब सिलेबस के हिसाब से अपने उसमें कॉपी में डेट डाल लो। जैसे आज सपोज कर लो 2 तारीख है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 7 दिन का टारगेट बना लो। ठीक, 7 दिन के टारगेट में आपकी हिंदी में जो पढ़ना है, आपको रीजनिंग अगर आपको करनी है तो करो, नहीं करनी तो छोड़ दो। यूपी जीके का टॉपिक, जीएस का टॉपिक और कंप्यूटर का टॉपिक, ये आपको बना लेना है। टाइमिंग की बात करें तो कम से कम दोस्तों आपको 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। बच्चे तो और ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको 6 घंटे इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोग हाउसवाइफ हो सकते हैं, कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ किसी और जगह के काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ 6 घंटे तो मिनिमम आपको टाइम डिवाइड करना है। अब वो मैं यहाँ डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, बहुत से लोग हो सकता है रीजनिंग को ना ही पढ़ो, आपको पता है मैं रीजनिंग कर लूँगा, पेपर देख के आपको लगे नहीं रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो रीजनिंग को मत टाइम दो। आप हफ्ते में एक दिन संडे वनडे को आप रीजनिंग कुछ देख लो। हिंदी भी आपको लगता है कि हिंदी हम 1.5 घंटा देंगे तो मेरी हिंदी हो जाएगी, तो ठीक है, फिर यूपी जीके और जीएस को अगर आप मिला के देते हो तो 2 घंटा 2.5 घंटा आपने इसको दे दिया और उसके बाद बचा हुआ 1 घंटा आप इसको दे दो, तो कितना घंटा हो गया ये आपका 5 घंटे का शेड्यूल मोटा मोटा हो गया है। तो ये मैं आपको एक रफ बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बनाना, ऐसे ही आपको लेकिन बनाना है अपनी कॉपी में। अगर ये देखो थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो एक चीज़ बता दूँ, फिर क्या होता है, आप खाली वीडियोस देखते रहोगे। ये आपको बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये बना लिया, मैं कह रही हूँ पूरा टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। मान लो आपने हिंदी में सोचा मुझे ये करना है, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वो आपका आगे 3 तारीख को चला जाएगा, ठीक है, लेकिन एक टारगेट आपका बना रहेगा तो आपको पता रहेगा मुझे डेली क्या पढ़ना है। उठ के आप समय वेस्ट नहीं करोगे, जब आपके टारगेट नहीं होते तो आप लोग टाइम वेस्ट करते हो। ये नहीं बना पा रहे हो टारगेट, मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 30 दिन का वहाँ कंप्लीट टारगेट आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सीधे उठा सकते हो। मैंने आपको टारगेट दे रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से जाओ, सीधे वहाँ से टारगेट उठा के वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दो। मैं आपको डेली दी हूँ। और देखो बहुत से लोग नोट्स के लिए पूछ रहे थे मुझसे कि नोट्स का क्या करना है। तो देखो नोट्स बनाने वाली चीज़ जो होती है प्योरली आप पे डिपेंड होती है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कितना समय है। जैसे मैं पीसेस वगैरह की जब तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने स्टार्टिंग में सोचा कि नोट्स बनाएं, लेकिन बाद में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नोट्स भी बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे थे, समय बहुत वेस्ट हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जब मुझे पता ही है घटना चक्र है, पढ़नी ही पढ़नी है, रटनी है, पढ़नी भी नहीं रटनी है। परीक्षा वाणी की जो बुक जैसे यूपी जीके में आपको है, अब उसको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से रट के जाना है। तो मैं ये सोचती थी कि सीधे बुक से कॉपी में उतारूं, उससे बेहतर है वहीं हाईलाइट कर लो और उसी को क्या करो 5 से 6 बार सीधे देख लो। ये मेरा अपना तरीका है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बुक को लो, सीधे बुक में हाईलाइट कर लो और फिर देखो हर बार लेकिन हाईलाइट का कलर चेंज कर लेना। पहली बार जब पढ़ोगे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें हाईलाइट करनी पड़ जाए, दोबारा जब रिवाइज करोगे तो कुछ चीज़ें आपको रिटेन हो चुकी रहेंगी जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बार जब करोगे तो और कम चीज़ें बच जाएंगी। ऐसे करते करते क्या होता है, हाईलाइट में भी आपको कलर इसीलिए बोलते हैं बदलते रहना पड़ता है, या आप फिर कलर चेंज कर लो किसी और कलर से। पहले आपने येलो से किया, फिर ब्लू से कर लो, फिर किसी और से, तो फाइनल जो होगा ना वो काफ़ी कम कंटेंट आपका हाईलाइट रहेगा जो फटाफट रिवाइज भी हो जाता है। इसलिए कह रही हूँ अब ये आपके ऊपर है कि आपको नोट्स बनाना है या सीधे बुक से पढ़ाई करनी है। बुक्स आपको सारी बता चुकी हूँ, कोई बुक नहीं जो ना बताई है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो, नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, उसका चैनल पर पड़ा भी हुआ है कि कहाँ से आपको बताना है कौन सी बुक पढ़नी है। तो आई होप टारगेट के बिना, देखो बार बार समझाऊंगी, टारगेट के बिना अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो जीरो है। टारगेट के बिना अगर पढ़ाई करते हो, टारगेट होगा तो आप डेली उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, अचीव करने की कोशिश करोगे और एट द एंड 30 दिन के बाद आपको समझ भी आएगा कि हाँ 30 दिन में हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। ठीक, समझ में आ गया।
टाइम के डिवीजन का जरूर ध्यान देना, वो इसलिए देना ध्यान कि ये आपके ऊपर है कि आपकी कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी नहीं। टाइपिंग की अगर बात करूं तो देखो समय है, अगर आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग यहाँ आती है। हिंदी आपको पता है मंगल कृतिदेव जिसमें भी आप जानते हो वो कर सकते हो। इंग्लिश वाली नॉर्मल आपकी होती है, आप चाहो तो टाइपिंग को भी डेली 1 घंटा दे सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक बात बता दूं, निश्चिंत रहो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको टाइपिंग सीखने का मौका ना मिले। यहाँ जो स्पीड है हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। तो समय आपके पास एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम दे आओगे आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल जाएगा कि सिलेक्शन होना है कि नहीं, बॉर्डर पे हूं या नहीं। तो आप तब भी तैयारी अगर करोगे ना तब भी आराम से टाइपिंग निकाल लोगे। अगर आपका मन करता है आप टाइपिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो टाइपिंग, लेकिन अगर आप साथ साथ किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो या आपको लगता है नहीं पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करनी फिर टाइपिंग के लिए सोचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बार उठा के देख लो 2016, 2019, 2021 हमेशा टाइपिंग के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कहे कि टाइपिंग नहीं हो पाई और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, टाइपिंग आराम से आप कर लो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। मन करे तो आप सीख भी सकते हो, अभी समय भी आपके पास है। कोई क्वेरी होगी तो बताना। मैंने कोशिश ये की कि बहुत अच्छे से आपको बताया जाए कैसे नोट्स बनाने हैं। टारगेट जो मैंने बार बार आपको दिखाया समझाया, सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, नहीं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है उसको आप उठाओ और टारगेट वहां से सीधे अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, बना लो और उस अकॉर्डिंग डेली पढ़ो। लेकिन देखो पढ़ाई शुरू कर दो अभी भी अगर इस चक्कर में हो कि यहाँ से कर लूँ वहाँ से कर लूँ तो बहुत दिक्कत होगी। जो सेल्फ स्टडी करते हैं लास्ट में सिलेक्शन उसी का होता है, चाहे आप IAS के बच्चे का देख लो किसी का देख लो। गाइडेंस हर जगह से ली जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइडेंस नहीं लेनी है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती, किसी का कंटेंट, किसी की बातें, वहां से चीजें सुनो समझो उसको, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितनी बुक्स आप खुद से पढ़ लोगे, उतनी आपकी चीजों सुनने की, बातें सुनने के बाद और चीजें रिवाइज हो जाती हैं। आप एक बार खुद से एक बुक पढ़ ली, UPG के सपोज करो परीक्षा वाणी पढ़ ली, अब आप किसी के चैनल पे जाके प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपके लिए वो बूस्टअप वाली चीज होगी, आपके लिए फायदा कराएगी। क्लियर है? कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, PDF आपको वहीं पर दी जाएगी। मैंने बताया है आपको नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली कंपाइलेशन पूरा अच्छा प्रॉपर हो जाएगा तो आपको मैं PDF दे दूंगी। उसके पहले आपका कंप्यूटर में जल्द से जल्द 2 टॉपिक बचे हैं वो मैं खत्म करा दूंगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और एक काम खाली मेरे लिए करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।